रतन टाटा के निधन के बाद टाटा ट्रस्ट की कमान किसके हाथों में होगी? मुद्दे पर बरकरार सस्पेंस अब खत्म हो गया है। टाटा ग्रुप की विरासत को अब नोएल टाटा संभालेंगे। टाटा ट्रस्ट ने नोएल टाटा को नया चेयरमैन बनाने के फैसले पर मुहर लगा दी है। इससे पहले टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन रतन टाटा थे। रतन टाटा का 9 अक्टूबर को देर रात को देहांत हो गया था। बुधवार को रतन टाटा के निधन के बाद आज मुंबई में एक बैठक हुई थी, जिसमें रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन बना दिया गया है। बैठक में यह फैसला सभी के सहमति से लिया गया। इसके तहत नोएल को टाटा समूह के 2 सबसे महत्वपूर्ण धर्मार्थ संस्थाओं सर रतन टाटा ट्रस्ट और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ये पहले इन संस्थाओं में ट्रस्टी के तौर पर शामिल थे, अब इन्हें टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया है। रतन टाटा ने टाटा ट्रस्ट को बनाने में अपनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स में टाटा ट्रस्ट की एक बड़ी हिस्सेदारी है। इसमें करीब 66% की हिस्सेदारी है। टाटा ट्रस्ट के तहत ही टाटा ग्रुप संचालित है। ये ट्रस्ट परोपकारी पहल और शासन की देखरेख के लिए काम करता है। अब सवाल है, कौन है नोएल टाटा? ससेक्स यूनिवर्सिटी यूके और इनसीड में इंटरनेशनल एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में नोएल टाटा ने पढ़ाई की है। नोएल टाटा को सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के 11वें चेयरमैन के तौर पर नियुक्त किया गया है। सर रतन टाटा ट्रस्ट के 6वें चेयरमैन के तौर पर नोएल टाटा को चुना गया है। रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट की नई जिम्मेदारी दी गई है। नोएल टाटा टाटा ट्रस्ट में भी ट्रस्टी के तौर पर शामिल थे। वहीं पिछले कुछ सालों में वो टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड के चेयरमैन भी हैं। इनका टाटा ग्रुप के साथ 4 दशकों का लंबा इतिहास रहा है। वे ट्रेंड, वोल्टास और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन जैसी कंपनियों के चेयरमैन भी हैं। इतना ही नहीं, टाटा स्टील और टाइटन कंपनी लिमिटेड के उपाध्यक्ष के रूप में भी वो कार्य करते हैं। इसके अलावा टाटा इकोसिस्टम के साथ उनके गहरे संबंध भी हैं। टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने 2010 और 2021 के बीच कंपनी के राजस्व को $500 मिलियन से $3 बिलियन से ज्यादा तक बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ट्रेंड लिमिटेड कंपनी का साल 1998 में सिर्फ एक सिंगल रिटेल स्टोर था, जो आज इसके लीडरशिप में पूरे भारत में 700 से अधिक स्टोर्स के साथ एक मजबूत नेटवर्क में बदल चुका है। नोएल टाटा को पहले टाटा सन्स के चेयरमैन के पद के लिए चुना गया था, लेकिन बाद में ये पद उनके साले साइरस मिस्त्री को दे दिया गया। मिस्त्री के विवादास्पद इस्तीफे के बाद चंद्रशेखर ने टाटा सन्स के चेयरमैन का पद संभाला। हाल ही में रिपोर्ट्स में नोएल टाटा और रतन टाटा के बीच सुलह का संकेत भी मिला है। इससे समूह के नेतृत्व में एकता की भावना फिर से बढ़ रही है। बता दें कि बुधवार की रात रतन टाटा का मुंबई के ब्रिच कैंटी अस्पताल में निधन हो गया था। कल उनका अंतिम संस्कार किया गया। पूरे देशवासियों ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी।